जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार रणवीर सर 10 एनसीईआरटी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले टेंस के बारे में, है ना। तो टेंस को आज हम लोग याद कर लेंगे कंप्लीट। और चूंकि मैं इसमें लिखा हुआ है इस वीडियो के बाद अंग्रेजी का काम तमाम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब सेंटेंस यदि आपको क्लियर है, समझिएगा बात को, तो आपके सारे इंग्लिश की जो भी चीज़ें हैं सब कंप्लीट हो जाती हैं। चाहे वो आपका स्टोरी से संबंधित हो, है ना, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर हो, या आपके एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पंचुएशन, और एसे राइटिंग हो, लेटर एप्लीकेशन, समझ रहे हैं, और अनसीन पैसेज आता है। यानी कि सारी की सारी चीज़ें इसी से होकर जाती हैं। यदि ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं तो फिर आपको परेशानी होगी, ये तय है, समझ रहे हैं। तो और आमतौर पे आप लोग पढ़ते भी हैं लेकिन कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है, याद नहीं होता है। तो इस समस्या से निजात पाने की कोशिश करेंगे हम लोग इस वीडियो में, और कुछ अलग तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, जिससे आराम से याद हो जाए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ये आपका चैनल है, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले जो हो जाएगा आपका, शुरू करते हैं टेंस। यानी कि टेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि इनके भेद कितने हैं। तो टेंस जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि इनके भेद जो है 3 हो जाते हैं। तो एक आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है ना, यानी कि इसे हम कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक है। यानी कि जो अभी घटित हो रहा है या चल रहा है, जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें जिन चीज़ों में है, हूँ इत्यादि शब्द आने लगे, ये सब क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट में आते हैं। क्लियर है। और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में क्या होता है, और पास्ट टेंस में जानते हैं आप लोग भूतकाल जिसे हम कहते हैं, यानी कि बीती हुई चीज़ें, तो भूतकाल इसे कहते हैं हम लोग। इसमें था, थी, थे इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये पास्ट टेंस सिंपल में आ जाएगा तो वाज वर लगा लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपल में इज, एम, आर और भी चीज़ें लगती हैं। अब हम इन लोगों को समझेंगे कैसे, इनका रूल्स क्या है और कैसे याद रहे हमेशा के लिए। तो अभी हम लोग ये इनके तीसरा प्रकार हो जाएगा फ्यूचर। तो अब देखिए जो फ्यूचर और टेंस होता है, ये आप जानते हैं भविष्य की बात करता है, जिसे हम कहते हैं भविष्य काल, है ना। तो भविष्य काल होता है, यानी कि इसमें गा, गी, गे इत्यादि शब्द आएंगे। जैसे वो चला गया होगा, है ना, चले गए होंगे, आ रहे होंगे, ये सब चीज़ें। अब इनके जो सब क्लोज होते हैं, यानी हम कहें उपभाग होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। सबके 4-4 हो जाते हैं, तभी 12 हो जाते हैं ना। तो इन चारों का क्या रोल है, इसको समझते हैं हम लोग। और इन चारों को सिर्फ देखिए, आप इन तीनों के बारे में जान लीजिए, है ना। रटना नहीं है कि आप रटना शुरू कर दीजिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, से फिर पास्ट का दोहराइए, फ्यूचर का दोहराइए, कुछ नहीं, जी नहीं। आप सिर्फ याद करिए इनके जो क्लॉज बनते हैं। पहला इंडेफिनिट टेंस। अब किसका इंडेफिनिट है वो मत पढ़िए आप, ठीक है, वो अभी क्लियर हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, बाकी हमेशा इसमें ता, ती, ते इत्यादि शब्द आएंगे हिंदी में, ठीक है, हिंदी में। और इंग्लिश में क्या होता है, चलिए पहले मैं सबकी बात कर लूं, फिर याद कराने का काम करेंगे हम लोग, याद कैसे होना है वो। तो देखिए इनडेफिनिट, दूसरा जो होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, और सॉरी यहाँ भी एक यू रहेगा, कंटिन्यूअस। उसके बाद फिर होता है परफेक्ट और परफेक्ट टेंस। उसके बाद चौथा हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस,
यानी ये परफेक्ट रहेगा ही। अभी देखिए कितना आसान है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, टेंस। तो ये इनके चार जो है उपभाग हैं इन तीनों के, और ये इन तीनों पे इनका इम्प्लीमेंट होगा, है ना, ये तीनों हमेशा अप्लाई इस पे होंगे, ठीक है। तो इसमें आप पास्ट जोड़ लेंगे, फ्यूचर जोड़ लेंगे, यानी अपने अनुसार इसको आप ढाल लेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, ता ती ते, इंडिफिनिट में हमेशा ता ती ते, लेकिन थोड़ा सा पास्ट में चीज़ें बढ़ जाती हैं, यानी कि आ ई ए इत्यादि चीज़ें आने लगती हैं थोड़ी सी, बस, है ना। यानी ऐसा लगता है कि अभी काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी, तो कंटिन्यूस में हो जाएगा, यानी कि अब जैसे कि ता ती ते इंडिफिनिट का मतलब हो गया, थोड़ी सी पास्ट में याद कर लेंगे, आ ई ए इत्यादि सब लास्ट में आएंगे, ये वाक्य के अंत की बात हो रही है। और फिर उसके बाद कंटिन्यूस हमेशा रहा, कभी भी कंटिन्यूस हो तो रहा होगा, चाहे यहाँ का भी कंटिन्यूस तो यहाँ भी रहा ही रहेगा, ठीक है। परफेक्ट है तो काम कंप्लीट हो चुका होगा तो चुका आएगा, या लिया दिया ये सब चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है, देखिए कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। इनडेफिनिट का मतलब तातीते, कंटिन्यूअस का मतलब रहा रही, परफेक्ट का मतलब चुका रहेगा या लिया दिया ये सब चीजें आ जाएंगी, यानी कि कंप्लीट काम पूरा हो जाए, यानी कि काम पूरा होने का बोध होता है, काम पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, परफेक्ट तो है यानी काम पूर्ण हो गया, लेकिन कंटिन्यूअस भी है, काम चल भी रहा है। ये कौन सा मामला भाई, काम पूरा भी हो गया और काम चल भी रहा है, तो ऐसा है मामला। देखिए कैसे, मान लेते हैं वो काम 2 घंटे पहले से शुरू हुआ और अभी चल रहा है, तो वो राह में आ गया, और चूंकि दोनों का समावेश करना हमें, हाइब्रिड बनाना है ना इसका, तो परफेक्ट का मतलब काम हो चुका है और कंटिन्यूस चल रहा है, इसका मतलब कुछ हो चुका होगा, कुछ चल रहा होगा, तो मान लीजिए 2 घंटे से, 4 दिन से, 4 साल से, और बाकी कंटिन्यू चल ही रहा है, तो यानी कि इसमें हम कह लेंगे समय होता है। क्लियर, तो राह प्लस समय, ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें जोड़ना क्या है आपको, प्रेजेंट जोड़ लीजिए, पास्ट जोड़ लीजिए, फ्यूचर जोड़ लीजिए। अब एक चीज तो क्लियर है कि आप प्रेजेंट टेंस समझ गए, इसमें क्या होता है, हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, क्लियर है। पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, भूतकाल है, था थी थे, यानी वाजवर वाला मामला हो जाएगा। फ्यूचर में गा गी गे, क्लियर है। अब उसके बाद इंडेफिनिट में ताती थे, पास्ट में आ ई ए लास्ट में जुड़ जाता है। कंटिन्यूअस में रहा, परफेक्ट में चुका यानी कि काम पूर्ण हो गया, परफेक्ट और कंटिन्यूअस यानी कि काम चल भी रहा है और काम हो भी चुका है। तो इस मुद्दे को जरा हम लोग डिटेल्स में समझते आगे। अब चूंकि देखिए हम लोग बात किए थे जो टेंस में, तो क्या था, 3 भाग थे। अब तीनों भागों को कैसे हम लोग याद करें, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम लोग पास फिर से मैं लिख रहा हूँ वही चीज, यानी कि प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे चीजें सारी कंप्लीट हो जाए। अब प्रेजेंट टेंस में, अब चूंकि आप जानते हैं कि आपको जोड़ना क्या है, सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट, तो इसके जो 4 भाग होंगे, 1 2 3 और 4, उन चारों भागों को हम लोग समझेंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस में। तो देखिए मैंने पहले ही कहा था इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट टेंस यहाँ बार बार आप लिखते चले जाइएगा, उसमें जोड़िए प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट में क्या, चूंकि वर्तमान है और यहाँ पे ता था, तो पहचान में क्या हो जाएगा, यानी कि ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आएंगे, है ना। और अंग्रेजी जब बनाते हैं तो रूल्स क्या हो जाएगा, चलिए ऐसा जगह मैनेज नहीं कर पाएंगे हम लोग, मैं ऐसा सोच रहा था कि मैनेज कर लें हम लोग, और चूंकि अभी रूल्स लिखेंगे, इसमें क्या लगता है, यस या यस लगता है, तो वो हो नहीं पा रहा है ना। चलिए पहले इन सभी को समझ लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर पास्ट को, फिर फ्यूचर को समझेंगे, फिर एक साथ इनको समेकित करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। और रूल्स क्या हो जाता है, जो नियम है बनाने के, वो हो जाएंगे सब्जेक्ट प्लस यस या यस, सॉरी ये एस है, यस या यस किस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इसको थोड़ा और सही से लिख दूं मैं,
कलर चेंज कर लिया जाए। देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी जिसमें एस या ईएस जुड़ जाएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अगर अदर वर्ब है तो वो, ठीक है। अब चूंकि सब्जेक्ट जानते हैं आप लोग कर्ता होता है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, वर्ब का मतलब क्रिया, और क्रिया में फॉर्म लगते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी लगाते हैं हम लोग। और तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना। ऑब्जेक्ट का मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो हम उद्देश्य कह लेंगे इसको, ठीक है, हिंदी में कह लीजिए। अदर वर्ब मतलब अन्य वाक्य, ठीक है, वो होता भी है नहीं भी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझना चाहें जैसे इसी को, तो हो जाएगा वह कुछ भी कह लीजिए, घर जाती है, वह घर जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी गो फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और चूंकि यस या यस, अच्छा यस कहाँ लगता है, जहाँ पे जहाँ का कोई भी जो वर्ब है उसके लास्ट स्पेलिंग जो है वो वोवेल्स से खत्म हो, यानी यहाँ पे वोवेल्स हो, तो वहाँ यस लगाएंगे, अदरवाइज सिर्फ यस लगाएंगे, तो हो जाएगा सी गोज टू होम, घर जाती है या हाउस कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ये क्लियर हो जाएगा, यानी कि वह घर जाती है। अब देखिए जब हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें इंट्रोगेटिव यानी असरेटिव में इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑप्टेटिव, ये सब चीज़ें समझ के फिर उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल पहले हम याद करने की कोशिश हम लोग कर रहे थे, और साथ ही साथ इसको हम लोग बेसिक थोड़ा सा देखने लग गए हैं। चलिए ये क्लियर हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद और फिर नेक्स्ट हो जाएगा प्रेजेंट का ही कॉन्टिन्यूअस। तो मैं पहले ही बताया था कि कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, रहा, रही इत्यादि शब्द होते हैं, है ना। तो रहा और प्रेजेंट में है तो इसका पहचान क्या हो जाएगा, रहा है, रही है इत्यादि शब्द आएंगे, है ना। तो रहा है, रही है इत्यादि शब्द आने लगेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और सबके कॉन्टिन्यूअस में आएगा, लेकिन अगर है तब प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा तो था, और फ्यूचर होगा तो गा गीगे, बस सिंपल सी बात है ना। तो अब इसको जब हम लोग बनाएंगे तो इसका रूल्स जो हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी उससे पहले इज एम आर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब में लगते हैं, और प्लस हेल्पिंग वर्ब में, तो ये चीज़ें हो गई। अब हमें क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म लगाना है, आईएनजी, ठीक है, और फिर उसके बाद अदर वर्ड, यानी ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड भी आ जाएगा। तो आगे लिख लीजिएगा, नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो क्या हो जाएगा, इज एम आर, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या हो जाएगी, वही लड़की है, तो हो जाएगा वह घर जा रही है। अब देखिए समझिएगा, यहाँ ती थी अब रही हो गई, और काम वही हो रहा, जाने का ही, घर जाने का, ठीक है। तो अब इसको बनाएंगे जब हम, तो कहेंगे सी, एक वचन कर्ता के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम, बाकी सब आर लगता है ना, आई वी यू, और दे में आई में तो एम लगता ही है, यू भी दे तथा अन्य वचन बहुवचन कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सी इज, गो फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हम क्या जोड़ेंगे, आई एन जी, गोइंग टू होम, समझ रहे हैं। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, क्लियर है। अब उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, शुरू करेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट। तो तीसरा जो हो जाएगा प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट है ना, तो इसको मिटा दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या होता है, इसकी पहचान यानी कि चुका, मैंने पहले कहा था चुका होगा, है ना, चुका इसमें होने लगता है, और प्रेजेंट है तो है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आने लगेगा, ठीक है ना। तो ये पहचान हो गई, और इसका जो रूल्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा, जो परफेक्ट में लगेगा वो सब में लगेगा, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो,
सिर्फ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की वजह से हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी बस, बाकी चीज़ें कंटेंट वही रहता है। तो अब देखिए इसमें क्या है, परफेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इसकी आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हमेशा प्रेजेंट में, यहाँ लगेगा हैज़ या हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आगे अदर वर्ब, और इसमें जो आफ्टर बिफोर वाला भी आने लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। आमतौर पर पास्ट परफेक्ट पे ही आता है और आज तो तीनों में जाता है। तो ये रूल्स हो गया, ठीक है। वही लड़की अगर बनाए तो हो जाएगा वह घर जा चुकी है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हेल्पिंग वर्ब ही सी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ क्या लगता है, हैज, ठीक है। बाकी सबके साथ हैव लगेगा, यानी आई वी यू दे तथा अन्य वचन कर्ताओं के साथ। तो यहाँ हो जाएगा सी हैज, और गो का जो थर्ड फॉर्म होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कह रहा है, तो जाने का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गोन, गोन और टू होम, ठीक है। अब यहाँ पे समझते रहिए, देखिए हैज फिर थर्ड फॉर्म आ गया, तो सी हैज गोन टू होम। नेक्स्ट जो हो जाता है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, इसको समझिए, सबसे ज़्यादा गड़बड़ इसी में करते हैं बच्चे। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो अब इसमें क्या होगा, चूंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसमें क्या होगा, परफेक्ट यानी समय भी रहेगा, कंटिन्यूअस मतलब रहा रही रहेगा। तो इसमें समय के साथ रहा रही रहेगा, समय देगा, समय के साथ रहा है, रही है, ओ है तो लिख ही नहीं रहा हूं, रहे इत्यादि शब्द आने लगेंगे, ठीक है। अब इसका रूल्स क्या हो जाएगा, जो नियम होगा वो इसको समझिएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हमेशा यहाँ सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। यदि आप प्रश्नवाचक नहीं बना रहे हैं, प्रश्नवाचक बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले जाने लगती है, तो उसको भी ध्यान देंगे आप लोग। फिलहाल अभी हम लोग पहले मोटा मोटी याद कर रहे हैं, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा डीप में बात करनी हो तो करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, चूंकि समय के साथ है तो इसमें क्या लगता है, जो ऊपर वाला रूल्स था हैज़ वही वाला आता है, यानी कि हैज़ या हैव, बढ़ता क्या है सर, बीन, प्लस बीन और प्लस वर्ब में चूंकि आप जानते हैं कि जब रहा रही होगा तो आईएनजी ही लगता है, रहा रही का मतलब इंग फॉर्म लगेगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और हमेशा इंग फॉर्म जो आईएनजी होता है वो फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है कभी भी, क्लियर है। और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, है ना, तो सिंस या फॉर लगा लेंगे टाइम से पहले, सिंस या फॉर और फिर टाइम, ठीक है। तो ये इसका रूल्स हो जाता है। बनाए अगर कुछ, जैसे इसी लड़की की बात कर लें तो वह घर जाने के लिए क्या थोड़ा सा परफेक्ट में बनाना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो कुछ भी लिख लीजिए, वह 10 मिनट से घर जा रही है ना, तो लिख लीजिए वह 1 घंटे से घर जा रही है, जो थोड़ा अच्छा लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। कहने का मतलब अभी भी पहुंची नहीं है ना, घर जा तो रही है लेकिन पहुंची नहीं, और 1 घंटे से जा रही है। ऊपर से बड़ी बात तो ये है कि 1 घंटे से जा रही है और पहुंची बिल्कुल नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ समझना था। तो अब इसको क्या बनाएंगे हम लोग, 1 घंटा ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे निश्चित और सिंस और फॉर जो लगता है वो 2 चीज़ों के लिए लगता है। सिंस जो लगेगा वो निश्चित समय के लिए, निश्चित समय मतलब कुछ 4 बजे,
सॉरी, ऐसा कुछ हो, मतलब समय फिक्स हो, जैसे सोमवार मंगलवार 4 बजे से 1997, ऐसा कुछ भी दे, समझ रहे हैं, 2020, ये सब चीज़ें जो है निश्चित समय होती, तो निश्चित समय के लिए निश्चित समय समझने में कंफ्यूजन होता, तो कुल मिला के ऐसा कोई टाइम पीरियड जो प्रमाणित हो, जिसको टाला ना जा सके। जैसे फॉर की बात अगर हम कर लें तो फॉर में क्या होगा, ये अनिश्चित के लिए होता है। मैं कहूँगा 2 घंटे, तो कौन से वाले 2 घंटे भाई, सुबह वाले घंटे या शाम वाले घंटे, पता ही नहीं, ठीक है। 4 साल से, 2 साल से, 2 घंटे से, 2 दिन से, ये सब चीज़ें क्या है, अनिश्चित में आती हैं, यानी कि निश्चित नहीं है कि कब की बात हो रही है। और इसमें थोड़ा सा जैसे सुबह शाम, ये भी याद रख लेंगे, निश्चित वाले में सुबह शाम दोपहर ये सब चीज़ें निश्चित में ही आती हैं, तो उसके लिए सिंस लगता है। यहाँ पे 2 घंटे तो भाई फॉर लगेगा, तो इसको जब बनाएंगे तो हो जाएगा सी, और हैज़ लगेगा उस लड़की के साथ, तो सी हैज़ बीन, अगर नाट होता तो बीच में नाट लगाते हैं, सी हैज़ बीन, जा रही है ना, तो गोइंग रूल्स के अकॉर्डिंग, बीन के बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग, और फिर ऑब्जेक्ट, तो कहाँ जा रही है, घर, गोइंग टू होम, जाने का जो उसका उद्देश्य कहाँ है, घर पहुँचने का, तो उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, तो यहाँ पे लगेगा फॉर, और टाइम में क्या है, 1 घंटा, तो फॉर 1 आवर, ठीक है, तो 1 घंटे की बात है, 1 आवर, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि अब आपको सिर्फ समझना है, अब मैं सारा नहीं बताऊंगा, चूंकि मैं इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद हो चुका होगा पहले से, या मतलब आप पढ़ लिए होंगे। मैं इस तरीके से बना रहा हूँ कि आप पहले से पढ़े हैं और फिर आपको याद नहीं हो रहा है या कन्फ्यूज़न है, तो उसके लिए हम कहें तो एक तरीके से ट्रिक कहें या लॉजिक कह लें, वो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये समझ लिए तो अच्छी बात है ना, और इससे थोड़ा सा आपको समझने में मदद मिलेगी। और एज अ बिगिनर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल एक एक टॉपिक पे वीडियो अच्छे से बना दूंगा, फिर सेंटेंस के साथ बनाऊंगा, है ना। सेंटेंस मतलब ये भी तो सेंटेंस ही है, लेकिन फिर भी जैसे सब के सब पॉजिटिव में है, तो बाकी इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ऑब्जेक्टिव, ये सब चीज़ें बची रह जाएंगी, है ना, तो उसमें बात करेंगे। अब चलिए इनको कंपेयर करके कैसे याद करते हैं, मैं सिर्फ उतना बताता हूँ। अब कैसे याद करना भाई, मैं फिर से लिखूंगा यहाँ पे टेंस, और यहाँ पे इन तीनों के पार्ट, और फिर मैं कंपेयर करूँगा। अब ऐसा मान के मैं चलता हूँ कि आप पहले से पढ़े हैं और फिर भी कंफ्यूजन है, गड़बड़ हो जाता है मामला, याद करने में तो कठिनाई होती है। तो भाई कठिनाई होती तो है, लेकिन आसान बहुत है। देखिए कैसे, अब यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट यहाँ पे पास्ट है और यहाँ पे फ्यूचर है, और आप सभी लोग जानते हैं कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या लगता है, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर लिए हैं। तो अब सिर्फ बात होगी यहाँ का इंडेफिनिट, इनका किसी का भी हो, तो यहाँ पे अब इंडेफिनिट होगा, इंडेफिनिट, टेंस नहीं लिखूंगा, टाइम लगेगा, और यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट जुड़ जाएगा। उसके बाद दूसरे में क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और यहाँ पे चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, यहाँ एन है, कंटिन्यूअस, ठीक है। सेम एज इधर भी करिए। अभी देखिए कैसे याद करेंगे हम लोग। इसका कलर बदल देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, कौन सा कलर ले लीजिए, चलिए। अब इसको लिखेंगे पास्ट वाले में, इसका पहला भी यहाँ पे इंडेफिनिट रहेगा, इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद तीसरा पास्ट परफेक्ट, और चौथा पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम इधर भी वही होगा। अभी आप सोच रहे हैं क्या ये सेम सेम हो रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए कैसे याद हो जाएगा आपको। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, यहां पे भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, और यानी टेंस लिखते चलिए, उसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये रहे आपको 12, 4 4 8 4 12। क्लियर। इन 12 को कैसे याद कर लिया जाए भाई। अब चूंकि आप जानते हैं प्रेजेंट का मतलब है, हूँ, हैं इत्यादि होंगे, इसमें ये भी याद कर लेंगे हैं। अब उसके बाद पास्ट में था, थी, थे, ये आते हैं। फ्यूचर में गा, गी, गे। अब इन सभी को अप्लाई करेंगे। इनडेफिनिट में क्या है, ता। अब जानते हैं ता, तो हर जगह ता ही होगा। तो जब हम इसकी पहचान की बात करेंगे, जब पहचान की, तो कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हम कहेंगे इसकी जो पहचान हो जाएगी, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आएंगे। क्लियर। ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आएंगे बनाते समय। और जब इसको हम लोग बनाएंगे तो प्रेजेंट में रूल्स इसका क्या होता है, यस या यस लगता है, इसमें सेकेंड फॉर्म लगेगा, और इसमें यानी कि इसका ऐसे ही होता है सिंपल, जैसे सिंपल फ्यूचर का बनता है ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है। इसमें क्या है, पास्ट इंडेफिनिट अलग होता है, सिंपल पास्ट अलग हो जाएगा, उसमें सिर्फ वाज वर लगता है, इसमें सिर्फ इज एम आ लगता है, लेकिन इसमें यस या यस लगता है। ठीक, तो यानी आप सिर्फ इंडेफिनिट याद करें, कॉन्टिन्यूअस याद करें, परफेक्ट याद करें, बस 3 याद करिए। इंडेफिनिट का मतलब ता, ती, ते, यहाँ पे थोड़ा सा आ, ई, ए भी याद कर लेंगे। इसका मतलब रहा, रही, रहे, इसका मतलब चुका या लिया, दिया, ये सब चीज़ें, यानी काम कंप्लीट हो जाए। और फिर इन दोनों का कंपेरिजन हो जाएगा, काम हो भी चुका और चल भी रहा हो, यानी कि रहा प्लस समय। क्लियर। और जब बनाएंगे, अब थोड़ा सा हम लोग कंपेयर कर लें इसके रूल्स, इन सब के रूल्स को कंपेयर करें। तो इसमें क्या, आप जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग होगा। बाकी जो मुद्दा है आप हमेशा याद रखिए, हमेशा यहाँ होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, अब वर्ब में जो भी लगे, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। क्लियर है। अब इन्हीं सब में चेंजेस हम लोग करेंगे। तो देखिए जब बनाएंगे इंडेफिनिट का, यानी ता है, ती है, ते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ के आए फिलहाल। तो यहाँ पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ क्या लग जाएगा, मैं हेल्पिंग वर्ब ही नीचे लिखता जाऊंगा, और हेल्पिंग वर्ब में यहाँ लग जाएगा यस या यस, वो भी कौन से वाले में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है, आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि शब्द आएंगे। तो इसको जब बनाते हैं तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे है वहाँ क्या लग जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ वर्ब में सेकेंड फॉर्म लग जाता है, वर्ब में सेकेंड फॉर्म। अब इसको मैं समझाऊं, अगर ऐसे बोल दूं सिर्फ, जैसे उसने अपना काम कर लिया है, तो या ऐसे ना समझ में आए, जैसे वो लड़की थी वह अपने घर गई, वह अपने घर गई, या वह अपने घर जाती थी, ऐसा कुछ हो सकता है दोनों में से। तो हम बनाएंगे सी वेंट टू हर होम, अपने घर है तो भाई हर होम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगेगा, वेंट, गो की जगह वेंट हो गया, राइट का रोट। तो कुल मिला के इसमें सेकेंड फॉर्म लगना शुरू होता है, बाकी सब था, ती, थी, ते, थे
चूंकि इंडेफिनिट है ता रहेगा, कंटिन्यूस रहा रहेगा, परफेक्ट है तो चुका रहेगा या लिया दिया रहेगा, और परफेक्ट है तो समय के साथ रहा रही होगा। तो ये सब तीनों में अप्लाई होता है। सिर्फ क्या होगा, यहाँ चेंजेस होगा। यहाँ अब सेकंड फॉर्म लग गया, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ कुछ नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। और सॉरी, हेल्पिंग वर्ब लगता है विल या सेल, यहाँ लिख लीजिए विल या सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें क्या होगा, अच्छा इसमें थोड़ा सा लाल लाल हो गया है, इंक बदलते हैं हम लोग, तो इंक कौन सा ले लिया जाए। अब कंटिन्यूअस जानते हैं सबके पास इंक लगेगा, तो इसमें इज एम आर, जैसे रहा है, रही है, रहे क्या शब्द होंगे, और वर्ब में आई एन जी। जो यहाँ मैं बताऊंगा वो सिर्फ वर्ब की बात होगी हमेशा, वर्ब में आई एन जी। और जब पास्ट की बात होगी तो वहाँ पे सिर्फ क्या है, पास्ट की जगह वाज वर लग गया है ना, जो पास्ट की पहचान है वाज वर, ठीक है, वाज वर पास्ट की पहचान है, प्रेजेंट की इज एम आर, और फ्यूचर का विल या सेल। क्लियर है। इसमें भी क्या हो, वर्ब की आई एन जी ही लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। सेम यहाँ पे विल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विल और सेल, लेकिन साथ में थोड़ा सा इसमें बढ़ जाता है, बी लग जाता है, विल भी सेल भी, और वर्ब में आई एन जी ही लगाएंगे। इसको बनाएंगे वह अपने घर जा रही होगी, तो हो जाएगा सी, चूंकि मैं चाहता नहीं हूँ यहाँ जगह भी नहीं तो इतना मैं एडजस्ट नहीं करना चाहता हूँ, हो जाएगा सी विल बी गोइंग टू हर होम, ठीक है, वह अपने घर जा रही होगी, इस तरीके से। अब परफेक्ट में क्या है, परफेक्ट में चुका चुकी होगा, यानी कि इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, हमेशा थर्ड फॉर्म, तीनों में लगेगा थर्ड फॉर्म। जैसे इसमें कंटिन्यूस में तीनों में इंग लग रहा है, ऐसे इसमें तीनों में थर्ड फॉर्म लगेगा। तो सिर्फ क्या हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंज होगा, हैज और हैव लगेगा यहाँ पे, और वर्ब में थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा। यहाँ पे क्या लग जाता है, हैड। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी वह अपना कार्य कर चुका था, तो हो जाएगा ही हैड डन हिज वर्क। यहाँ हो जाएगा वह अपना कार्य कर चुका है, तो ही हैज डन हिज वर्क, यहाँ सिर्फ हो गया ही हैड डन हिज वर्क, ठीक है। और अगर वही फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर लें तो यहाँ लगेगा, देखिए विल हैव है तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला बढ़ेगा, क्या लगेगा, देखिए विल या सेल और प्लस हैव, तो इसको कहेंगे विल हैव सेल हैव बढ़ जाता है, HAVE, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगनी ही लगनी है। तो अब हम कहें वह अपना कार्य कर चुका होगा, तो हो जाएगा ही विल हैव डन हिज वर्क, ठीक है, वह अपना कार्य कर चुका होगा। अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय के साथ होगा। तो इसमें क्या लगता है, देखिए जो ऊपर का हेल्पिंग वर्ब है वही रहेगा, हैज हैव, लेकिन बढ़ेगा सिर्फ बीन, सब में बीन बढ़ेगा, सब में जो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है सेम सेम वही आएगा, बीन बढ़ जाएगा हमेशा तीनों में, तो सिर्फ बीन बढ़ गया। और आपको पता है इसमें आईएनजी लगता है, तो आईएनजी किस में हमेशा लगता है, फर्स्ट फॉर्म में ही, और बाकी समय सिंस या फॉर लगाएंगे। तो अगर हो जाए वह 2 घंटे से अपना कार्य कर रहा है, तो हो जाएगा ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 hours, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट में। और पास्ट में क्या होगा, चूंकि हैड था तो यहाँ पे हैड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड और बीन, ठीक है, तो हैड बीन, और इसमें भी आईएनजी लगना ही लगना है, सिंस या फॉर लगना ही लगना है। जैसे अब इसको हम कह लें सीता अपना कार्य सुबह से कर रही थी, सीता अपना कार्य सुबह से कर रही थी, तो बना देंगे सीता हैड बीन, ये बीन है, हैड बीन डूइंग हिज वर्क, सॉरी लड़की है तो हर वर्क, डूइंग हिज वर्क, और कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग,
ठीक है, ये याद रखेंगे। और लास्ट में भी फिर से क्या लग रहा था, विल बी, विल हैव, शैल हैव, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, विल या शैल हैव बीन। तो सिर्फ बीन मैं पहले बताया था कि यहाँ पे क्या बढ़ेगा, बीन बढ़ेगा, तो विल हैव और विल या शैल प्लस हैव बीन, ठीक है, बीन ही बढ़ रहा है। और आईएनजी सब में लगेगा भाई, हमें पता है। तो यही कार्य अगर हम कहें कि सीता अपना कार्य सुबह से कर रही होगी, तो सिर्फ आप क्या करेंगे, सीता हैड हटाएंगे और विल हैव बीन लगा देंगे। हैड बीन की जगह पे विल हैव बीन, बाकी डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग सेम रहेगा। तो कुल मिला के चूंकि मुझे लग रहा है कि उतना ज़्यादा इसमें और डिटेल्स में हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, और ठीक है, और उद्देश्य यही था कि मैं मतलब इसमें डिटेल्स में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, यही हम लोग कहे थे, और सिर्फ आपको मैं समझा सकूं कि कैसे बड़ा इजी है याद करना, समझ रहे हैं कितना आसान है याद करना, वो मैं यहाँ समझाना चाहता था। और आपको उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। और यदि आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, आप पहले से भी नहीं पढ़े हैं, तो आप कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और थोड़ा सा और अगर हम लोग रिवाइज करना चाहें तो देखिए क्या है, आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर याद कर लीजिए टेंस में, और फिर उसके बाद इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इंडेफिनिट में ता, ती, ते, कंटिन्यूअस में रहा, रही, परफेक्ट में चुका, चुकी, या, लिया, दिया, ये सब चीज़ें होंगी, यानी कि काम पूरा हो। जैसे मैं नहा चुका हूँ या मैंने नहा लिया है, तो बात एक ही है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा आपको आइए, जैसे वह घर आया, है ना, अगर ये चीज़ें हैं तो आप इसमें कहेंगे कि भैया सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, और इसमें थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप पहले समझ गए हैं क्या लगेगा, इंग लगता है, और देखिए बी, सॉरी, इंग लगेगा और बीन लगता है, और ऊपर से जो परफेक्ट का है वही उतार देते हैं, क्लियर है। तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप इंडिफिनिट पहले याद करिए, फिर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस परफेक्ट, और परफेक्ट और कंटिन्यूअस वाला जो रूल्स है सीधा यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। और ये सब चीज़ें यहाँ पे सिर्फ आप क्या करेंगे, प्रेजेंट हटाएंगे, पास्ट चिपका देंगे, फ्यूचर चिपका देंगे, ठीक है। क्योंकि इसका जो है सिर्फ विल और शैल, विल, शैल, वाज, वर और आईएनजी वाले में हमें बदलाव करना है। जैसे इसमें हैज आने लगेगा, इसमें हैड आएगा, इसमें विल हैव, शैल हैव आएगा। तो ये तरीका बहुत आसान है, और यदि आप पहले से पढ़ चुके हैं, चूँकि आप पढ़ तो चुके ही हैं, है ना, तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और मैं इतना उम्मीद करता हूँ। यदि आप चाहते हैं पूरा बेसिक से और सेंटेंस के साथ, यानी कि जैसे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब एक साथ आए रूल्स के साथ, तो आप कमेंट करिएगा, मैं डिटेल्स में इस पर वीडियो और बना दूंगा पार्ट बाय पार्ट करके, क्योंकि मैं चाहता था कि एक पार्ट में इसको एक साथ कंपेयर करके हम लोग पढ़ सकें। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थोड़ा सा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।